ज्यादातर देने का कोशिश नहीं करते हैं कि आप लोग क्लास में ही लाइव आओ। अगर 5 डेज अगर क्लास ज्यादातर आओगे तो हमें पता चलेगा सच में आप डेडिकेटेड हो, सच में डेडिकेटेड हो इस तरीका से, ठीक है ना। चलो अब फिर से बताते हैं। अब देखो ये जो इमेज है हम बताते हैं। एक जो इमेज होता है यहाँ पे, यहाँ से जो इमेज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अवेंजर्स का इमेज है, और यहाँ से देखो एक इमेज को लिए कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस लिए। तो ये कॉपी इमेज एड्रेस क्या हो गया, देखा नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप एब्सोल्यूट यूआरएल जो फुल यूआरएल है, जैसे कि एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब देखो यहाँ पे फुल पाथ, फुल पाथ मतलब कि देखो जहां से सर्वर से लिए हैं, मतलब कि सर्वर से उठाए ना, मतलब गूगल से करके उठाए, तो गूगल पे क्या था HTTPS करके कौन से वेबसाइट पे गए थे, उसका .com करके उसका इमेज लिए, ठीक ना, ऐसा करके। यानी कि फुल पाथ रहता है। और ये रिलेटिव जो यूआरएल है, कहोगे सर रिलेटिव यूआरएल का मतलब कि ये रिलेटिव यूआरएल जो रहेगा आपके फोल्डर्स में रहेगा, आपके कंप्यूटर्स में रहेगा, आपके इस फोल्डर्स के अंदर जो भी फोटो रहेगा उस फोटो को यूज कर सकते हैं। और ये जो होता है शॉर्ट पाथ अपने अनुसार से ये बना सकते हैं। और ये जो होता है पूरा आपको पाथ लेना ही पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा पाथ हो, ठीक है ना। सो ऐसा करके दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और कोई भी आपसे अगर ऐसा पूछे तो आप बता देना। सो बहुत लोग छोटा छोटा चीज में ही फंस जाते हैं कि एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में। अभी तो कुछ लोग चैट जीपीटी का दे रहे हैं ना आंसर, बाद में जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें तो नहीं ना चैट जीपीटी यूज करने देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो जैसे कि अभी हमने कौन सा यूआरएल यूज किया, जस्ट ये बताओ, एब्सोल्यूट यूआरएल या फिर रिलेटिव यूआरएल। अगर इस यूआरएल को हम जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, कौन सा यूआरएल है बताओ, कौन सा यूआरएल है। ये हमने जो अभी यूआरएल को यूज किया है तो कौन सा यूआरएल है, एब्सोल्यूट। बहुत ही अच्छा, एब्सोल्यूट। आप सभी का आंसर जा रहा है ना एब्सोल्यूट यूआरएल। चलो जैसे ही इसको देखो यहाँ पे, सर आपने जो सेट किया था क्या ये वही वाला पेज है क्या। हाँ देखो जैसे ही यहाँ पे जाएंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, सो बिना चैट जीपीटी के आंसर दे सकते हैं। हाँ बिना चैट जीपीटी का आंसर दे सकते हैं और भी अच्छा है। चलिए यहाँ पे जो देखिए इमेज आप यहाँ पे ऐड कर दिए ना, बट इमेज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बड़ा है, छोटा है, इस तरह से बस इंड गेम का थोड़ा सा वेबसाइट हम बना पा रहे हैं। सी गाइस, फर्स्ट क्लास में ही ऐसा करके हमने थोड़ा सा चीज को सीख पा रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना ये चीज को देख के कि फर्स्ट क्लास में ही ऐसा करके हमने थोड़ा सा ये चीज करके सीख पा रहे हैं वेबसाइट बनता कैसे है। तो ये चीज को हम क्या करते हैं ना, इसमें हम अगर आपको अगर बताएं तो ये जो चीज है ना, आप इस विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हो, बट इतना भी जरूरी नहीं है। तो अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। कैसे सर, यहाँ पे चेंज करने के लिए, अब अगर ये फोटो का हाइट और विड्थ नहीं अच्छा लग रहा है तो देखो यहाँ पे विड्थ कितना दे दे, यहाँ पे 300 पिक्सल्स दे देते हैं। पिक्सल्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी ये मत पूछना कि सर PX क्यों लिखते हो, बाद में ये सब पर चर्चा होगा, ठीक है ना। सो हाइट के बारे में अगर दे दे तो हाइट कितना दे दे, सो ये भी 300 पिक्सल्स दे देते हैं। चलो ठीक है ना, अभी दो चीज दिए तो इस तरह से ये छोटा हो गया, बट इसको थोड़ा सा अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे बाद में करके। तो ये जो है ना आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा करके ये चीज कर दिए, ऐसा करके हम कर दिए ना। चलो ये चीज समझ गए। अब दूसरा चीज क्या है यहाँ पे देखना, कुछ लोग सभी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, जस्ट एक बार कमेंट करो। यहाँ तक सभी लोग को सर अल्ट क्यों यूज किए, हाँ ये चीज पूछने वाला चीज है सर, अल्ट क्यों यूज किए। हाँ देखो अल्ट क्यों यूज किए ये बता देते हैं। अल्ट का मतलब होता है, ये अल्ट अगर नहीं भी यूज करेंगे, देखो अल्ट अगर नहीं भी यूज करेंगे ना, यहाँ पे बताते हैं अल्ट अगर नहीं भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्ट का मतलब होता है गाइस कि यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो खुदा न खास कभी आपका सर्वर डाउन है, अगर सर अगर इमेज लोड नहीं होता है तो वो मैं से, हाँ खुदा न खास अगर सर्वर आपका डाउन है, कल सर्वर की बात बताए कि अगर सर्वर आपका डाउन है और कुछ वहां पे इमेज डाला हुआ है बट वहां पे लोड नहीं ले रहा है, तो बाद में उस बंदे को जो यूजर इंटरफेस है उसको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा करके, यहाँ पर इमेज था, ऐसा करके लिख देते हैं। तो ऐसा करके नहीं लिखते जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इमेज ऐसा करके, या फिर हम एक जो उदास जैसा होता है ना, एक हम बहुत ही उदास जैसा यहाँ पे एक इमोजी को डाल देते हैं। और ऐसा करके आप बहुत लोग देखे होंगे, आप क्या करना ना फ्लिपकार्ट का
वेबसाइट को देखना। सो अल्टरनेटिव एड्रेस, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अगर डाल दोगे ना, तो वहां पे अगर नहीं लोड होगा खुदा न खास, तो वो चीज बताएगा, ठीक है ना। सपोज दैट अगर यहाँ पे जैसे कि इसको हटा दे, अब जाको देखो यहाँ पे देखो, देखो अभी हम लाइव एग्जांपल, सर्वर लोड नहीं ले रहा है यहाँ पे, बता नहीं रहा है ना, तो पता है ना कि इमेज था यहाँ पे। सर क्लास को 60 डेज से ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्या, कोई प्रैक्टिस को टाइम लगता है? हो जाएगा ना आप लोग। अब 60 डेज तो हम बोल रहे हैं ना, आप लोग प्रैक्टिस करो हमेशा के लिए, हम आपको 60 डेज तक पढ़ाएंगे, हम ये वादा करते हैं। आप लोग हमारे साथ हमेशा के लिए पढ़ो, जब तक जॉब नहीं हो जाता तब तक पढ़ो, हम आपका हमेशा के लिए सपोर्ट करते हैं। तो सीरियसली गाइस, अभी थोड़ा सा ये क्लास, ये जो है हमने यहाँ तक कोई चीज तो सिखाया आज की क्लास में, तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? और इसमें एक चीज है, आप लोग से अनुरोध है कि आज का जो है ना असाइनमेंट सबमिट करने का अ, तरीका को समझना। आज का जो असाइनमेंट्स मिलेगा उसका किस तरह से सबमिट करने का तरीका वो हम बता देते। आज का जो असाइनमेंट्स जाएगा सेम वही टाइम में 10 बजे के करीब में जाएगा, 10 बजे आपका असाइनमेंट्स चल जाएगा पहला। ठीक है सर, 60 डेज में फुल स्टैक नहीं होगा, हम ये तो नहीं बोल रहे 60 डेज में फुल स्टैक होगा, बट हम ये चीज को किस तरह से पूरा करेंगे। आप कुछ चीजों को हम रिकॉर्डेड भी देते हैं रोशन, ऐसा नहीं है, कुछ चीजों को हम रिकॉर्ड देते हैं कि कुछ चीजों के आप रिकॉर्ड उस तरह से अगर हो जाओगे आप, सर 50% समझ में आया, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप एक बार जस्ट ए रिकॉर्डिंग अगर दे देते, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार सुबह में आप लोग पूछ सकते हैं भी कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, तो अगर फ्री होंगे तो वो भी बता सकते हैं, अगर नहीं फ्री होंगे तो बाद में डीले करेंगे। बट असाइनमेंट सबमिट करोगे तो प्रैक्टिस आपका तगड़ा होगा और पूरा पूरी सीख जाओगे। अगर क्लास के अंदर कोई बंदा 50% सीख रहा है, यहां से समझो, अगर 50% क्लास में सीख रहा है तो मानकर चलो, अगर 50% आपका अगर मेहनत हो जाए तो क्या ये 100% होगा या नहीं, बताओ 100% होगा या नहीं? सो एग्री हो ये इस बात से या नहीं? अगर 50% हम सिखा दे रहे हैं तो 50% आप प्रैक्टिस करके 100% बना सकते हो या नहीं? जस्ट एक कमेंट, एग्री हो या नहीं, जस्ट एग्री और नॉट एग्री, जल्दी से बताओ। यस, चलो ठीक है। तो अगर कोई भी चीज अगर सिखाए, मानकर चलो हम 50% ही सिखा पाए, तो 50% आप अपने ऊपर मेहनत करके अगर मेहनत करो तो हमसे भी बेटर हो सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स है ना, आप अपना यूट्यूब चैनल सब खोल के आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, या फिर बाद में अपना खुद का कंपनी स्टैब्लिश करके दूसरों को पढ़ा सकते हो। सो हम इतना वादा देते हैं सर। हाँ, ये चीज बताएंगे आपको, प्राची की इमेज को राइट एंड लेफ्ट में शिफ्ट करने का प्रोसेस। अगर आप में थोड़ा सा उत्सुकता है तो आप जाके एक बार थोड़ा सा चीजों को देख लेना, चैट जीपीटी वगैरह से। बट हम सब कुछ क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। सो वन वाइज वन करके सब कुछ बताएंगे। सर बॉयलर प्लेट्स के का शॉर्टकट की बता दीजिए। शॉर्टकट की जो है शिफ्ट और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, देखना शिफ्ट के साथ, शिफ्ट SHIT, शिफ्ट होगा SHIFT, शिफ्ट और प्लस करके, जो जो आपके पास डाउट है ना जल्दी से पूछ लो, अभी हम असाइनमेंट्स के बारे में भी बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट और ये जो होगा ना एक्सक्लेमेशन मार्क करके होगा, ठीक है ना, ऐसा करके होगा, उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करना और वहां पे आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स लोग आपका हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे असाइनमेंट्स का प्रोसेस बताते हैं। असाइनमेंट का प्रोसेस क्या होगा बता देते हैं। असाइनमेंट कैसा जाएगा, आपको सेम लिंक जाएगा गूगल का, और सेम गूगल लिंक जाएगा। गूगल लिंक जाने के बाद, अब थोड़ा सा मेरा बात को सुनना, कमेंट को ऑफ करते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा ज्यादा कमेंट कर दे रहे हैं, पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। सो बताते हैं पहला प्रोसेस कि असाइनमेंट्स का सेम गूगल लिंक आपको फॉर्म जाएगा। फॉर्म जाने के बाद आज से आपको कॉपी पेन से नहीं बनाना है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपके पास आपके लैपटॉप में वगैरह होगा क्या, MS वर्ड होगा, MS वर्ड। MS वर्ड जानते हैं ना सभी लोग, ऐसे MS वर्ड भी की सिखाना पड़ेगा नहीं ना। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है, यहाँ पे MS वर्ड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट ये आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे MS वर्ड आप जैसे ही यहाँ पे करोगे ना, जल्दी से यहाँ पे देखो। हाँ चलो यहाँ पे सर्च मार लेते हैं MS वर्ड करके, दिखा क्यों नहीं रहा? ठीक है ना, देखो यहाँ पे MS वर्ड ये होता है, यहाँ पे ब्लैंक पेपर ले लेना। ब्लैंक पेपर पे आप क्वेश्चंस लिखो, और क्वेश्चंस लिखने के बाद
क्या यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस 1 रहेगा तो क्वेश्चंस 1 हम डेमो भेज देंगे, और नहीं तो डेमो का दिखा देते हैं, जैसे कि कुछ लोग डेमो देते हैं और जो हम अभी दिखा देते हैं आप लोग को कैसा रहता है लोगों का असाइनमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देते हैं क्लासरूम में खोल करके, जैसे कि बैच 14 स्टूडेंट्स करके भी होंगे बहुत सारा, और बैच 15 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। बाद में ये आपको भी आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, ठीक ना। तो वो चीज हम बता देंगे बाद में आपको किस तरह से इसको एक्सेस करना है। बाद में आप लोग का भी एक बैच बनेगा 16 करके, तो देखना असाइनमेंट्स वगैरह कैसे सबमिट करते हैं। अ, ये तो बाद में ये सब बताएंगे हम आपको, बट सबमिट करने का जो यहाँ पे देखो, हाँ देखो कैसे सबमिट है ना। यहाँ पे असाइनमेंट्स मनीष पाल मनीष पाल का असाइनमेंट है, और मनीष पाल असाइनमेंट्स को कैसे बना के सबमिट किए हैं, ये बैच 14 का स्टूडेंट्स है। तो देखो मैं डे 9 करके बता रहे हैं इसमें। डे 9 मनीष पाल है, इनका टाइम बेस्ड असाइनमेंट करके क्वेश्चंस है। इनका जो प्रॉब्लम था ये था कि डिजाइन ए डेवलप ए स्मार्ट एग्जामर, ऐसा करके था। और इसमें ये चीज रिक्वायरमेंट ये चीज पूछा था, एक्सपेक्ट आउटपुट करके ये है, और कोड इसका ये ऐसा करके। तो सर कहोगे कि कोड ऐसा कैसे लाएंगे सर, तो वो हम बता देते हैं। कोड लाने के लिए दो तरीका है। देखो कोड का ऐसा स्क्रीनशॉट बनाने के लिए हम बता, देखो एग्जाम टाइनर करके एक ऐप बनाए हैं, तो वो ऐसा करके सो है ना मजेदार चीज। तो ऐसा करके बाद में आप लोग को करेंगे, बट अभी इतना तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं कि कोड बनाने के लिए, जैसे कि सपोज दैट आपने कोड को लिखा, तो यहाँ पे कार्बन करके होता है। सो यहाँ पे कार्बन कार्बन स्नैपशॉट, क्या लिखना, कार्बन स्नैपशॉट। गूगल पे लिखना है कार्बन स्नैपशॉट, और कार्बन स्नैपशॉट लिखने के बाद यहाँ पे लिंक को ओपन कीजिएगा। और सपोज दैट अभी हम VS कोड में बहुत सारा कोड किए, जैसे कि हमने इतना कोड किया, और इतना कोड को करेंगे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल C से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस वाले कोड को करेंगे ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V। सो ये रहा आपका कोड। एंड देन इस कोड को क्या कर लेना आप लोग, डाउनलोड एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद अपने MS एक्सेल्स में जाके इस कोड को इस तरह से भी जाके सबमिट कर सकते हो, सर इसका ये कोड है, ये रिक्वायरमेंट था वैसा करके। और इसका आउटपुट जो था सर, आउटपुट में कैसा रहेगा, आउटपुट में इसका आउटपुट है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप लगाना। सो यहाँ पे सेकेंड वन थिंग है इसकी, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम वेबसाइट पे जाके नहीं ये सब यूज करेंगे और भी एडवांस बनेंगे, और भी एडवांस बनाने के लिए आप लोग के लिए एक चीज और बताते हैं। यहाँ पे जाके क्या करना, आपने एक्सटेंशन में जाके एक लिखना है क्या, एक लिखना है स्नैप, कोड स्नैप करके। सो यहाँ पे कोड स्नैप, CODE SNAP, कोड स्नैप। ध्यान से देखो, कोड स्नैप करके लिखना है। कोड स्नैप को कर लेना है यहाँ पे इनेबल, और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा तो बताते हैं। इंस्टॉल जैसे ही आप लोग कर लेंगे, जिस तरह से लाइव सर्वर को ओपन कर दे, सेम उसका नीचे में लास्ट साइड में देखना कोड स्नैप करके होगा। तो कोड स्नैप करके, तो कितना को कोड को स्नैपशॉट मारना है, तो ये चीज देखो, देखना कितना, जैसे कि हमें ये इतना कोड को स्नैपशॉट मारना है, तो क्या करेंगे, इतना को करेंगे, सेलेक्ट कर लिए कोड को, और यहाँ पे जैसे जाएंगे कोड स्नैप में, और यहाँ पे इस कोड का एक स्नैपशॉट मार के यहाँ पे दे देगा। अब जाके इस वाले ऑप्शंस में जाना, यहाँ पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे सेट करने के लिए देगा, देखो यहाँ पे आप डाउनलोड में करोगे, डेस्कटॉप में करोगे, किस तरह से आप डाउनलोड करना चाहते हैं इमेज को, डाउनलोड करके बाद में इस कोड को यहाँ पे आप अपने असाइनमेंट्स में जाके ऐड कर देना। सो आई ना बात समझ में, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो अभी ही आप बोलेंगे, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया असाइनमेंट्स के बाद। और आज जो असाइनमेंट्स इस तरह से देंगे, हमेशा इसी तरह से असाइनमेंट्स को जमा करेंगे आप सभी। बताओ जल्दी से, कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, आ गया सभी को, आ गया ना। थोड़ा थोड़ा चीज सीखेंगे, अलग अलग चीज सीखेंगे कि सर ऐसा होता है क्या, सर एक बार और बता दो स्नैप वाला। हाँ डन है, क्लियर है, एक बार आयुष को फिर से बताना है, चलो बता देते हैं, चलो आ गया ना सभी लोग को, एक बार और बता देते हैं। अगर आ गया तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, और नहीं आया तो जल्दी से आयुष की तरह नहीं बोलो, ठीक है ना। डरना नहीं है कि नहीं आया, जल्दी से एक बार क्लियर है तो क्लियर, ऑल क्लियर है तो AC, ऐसा करके बोलना है। आ गया, चलो बहुत ही अच्छा। सो एक बार जल्दी से आयुष देख लो, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में ये कोड स्नैप को ऐसे करके सर्च मार लेना, कोड स्नैप को सर्च मारना, और बस कोड स्नैप को सर्च मार के जिस तरह से आप लाइव सर्वर को किए थे ना, उसी तरह से इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद अपने कोड में चल जाना।
कोड में जाने के बाद, कोड में जाने के बाद देख लो ना, थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोड में जाने के बाद इसको क्या करना, यहाँ पे कोड स्नैप में जाके, यहाँ पे जैसे कोड स्नैप के यहाँ शॉट मारे तो स्क्रीन शॉट मारे तो यहाँ पे आ जाएगा। कितना कोड को स्क्रीन शॉट लेना है, तो देखो इतना कोड को लेना है। पूरा कोड को लेना है तो पूरा कोड को सेलेक्ट कर दो, पूरा कोड को सेलेक्ट कर देंगे तो पूरा कोड का आ गया। अब इस कोड को यहाँ पे करेंगे ना, आप वीडियो को प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो हम डाल देंगे, ये वाला रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना वो डाल देंगे, आप लोग देख लेना ये किस तरह से ये डाउनलोड होता है। देखो ये यहाँ पे डाउनलोड, डेस्कटॉप में डाउनलोड करना है तो डेस्कटॉप में आप लोग डाउनलोड कर लो, तो इस तरह से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं आए खुदा न खास तो ये रिकॉर्डेड रहेगा, आपको रिकॉर्डेड आज ही हम डाल देंगे, ठीक है, क्लास में चल जाएगा, और वो चीज को देख लेना, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, अगर नहीं भी उतना भी नहीं समझ में आया तो आप मेरी टीम से, वेब एक्सपर्ट टीम आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। आपको नंबर जो है 7484818821 पे आप मैसेज कीजिएगा। सब क्लियर है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में सभी को, और सभी को तक के लिए गुड नाइट्स एंड राधे राधे गाइस, सभी लोग को मिलते हैं कल की क्लासेस में। गुड नाइट सभी लोग को, राधे राधे सभी लोग को।